दीपक मेहता जी की हत्या बहुत दुखद है। राज्य सरकार ने पहल करके अपराधियों को पकड़ा है। किसी भी हालत में अपराधी बचेंगे नहीं, हमारी सरकार का नाम। सर आए दिन सर ओबीसी वर्ग में हत्याएं बढ़ी जा रही है सर। इन ओबीसी वर्ग हत्या का जाति से कोई मतलब नहीं है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन कोई भी अगर अपराध करता है उस अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं। तक राज्य से लेके केंद्र तक हमारी सत्ता है और उस सत्ता के प्रतिनिधि के तौर पर आज हम लोगों के बीच हम लोगों के अभिभावक, बड़े भाई, गार्जियन, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने लंबा समय बिहार में राजनीति और ओबीसी के हक की लड़ाई लड़ी है। वैसे अभिभावक जो कम सम नोटिस में भी हम लोगों के बीच अपना प्यार और मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो हम लोग को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से हम अपने नेता का स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के इस प्रदेश कार्यालय बिहार प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन समारोह में मंच पर विराजमान राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बाबू राव जी, यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष जी, बिहार प्रदेश राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के माननीय अध्यक्ष नरेश साहु जी, मुकेश नंदन जी, जय साहू जी और यहाँ पर सभी मित्रों, बड़े प्रसन्नता की बात है मुझे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करने का मौका मिला है। ओबीसी समाज आज से नहीं, बहुत जमाने से अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है। काका कालेलकर की रिपोर्ट आज तक पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। हमें थोड़ी सुविधा जरूर मिली, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने काका कालेलकर रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों को संवैधानिक दर्जा दिया है, पिछड़ा वर्ग आयोग को। लेकिन मुझे दुख कब होता है जब पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने वाले लोग पार्टी के कारण, दलीय बंधन के कारण पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों के हित में किए गए कामों का भी विरोध करते। मैं आज इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, पिछड़ा वर्ग का हित चाहते हैं तो पिछड़ा वर्ग के हित के लिए जो भी सरकार काम करती है कम से कम आप उसका विरोध न करें। हमारी लड़ाई किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई हमें सुविधा मिले, हमारा जो हक है संविधान ने जो दिया है वो हमें प्राप्त, इसके लिए मैं इस अवसर पर सभी ओबीसी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, भाई बहनों से, कि अगर हम संगठित होंगे तो निश्चित रूप से हमें बिहार में हमें मिला भी है। बिहार में हम आज गर्व के साथ कर सकते हैं कि नीचे के स्तर पर, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो या पंचायती चुनाव हो, बड़ी मात्रा में रिजर्वेशन आरक्षण के कारण हमें कई अधिक सीटों पर जीतने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि हम संगठित हों और संगठित होकर के अगर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो सभी कारणों तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाने में सफल होंगे। बहुत धन्यवाद। ये पूरे देश में 100 में 60 की आबादी जो है वो ओबीसी समाज की है, लेकिन 1950 से जब से भारत में संविधान लागू हुआ, उस संविधान के अंतर्गत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने धारा 340 के अंतर्गत ओबीसी समाज को और 341 के अंतर्गत दलित समाज को और 342 के अंतर्गत जो आदिवासी समाज है उसको आरक्षण और बुनियादी सुविधाएं देने की बात कही, जिसके आधार पर लोग जो सामान्य वर्ग है उसके समकक्ष हमारे ओबीसी समाज के बच्चे आ सके। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 1950 से जो अधिकार हम लोगों को मिले वो 2022 तक में भी अभी तक हम लोगों को वो पूरे नहीं हो पाए। SC ST समाज को तो उनके अधिकार और उनके जो सुविधाएं हैं उनके बच्चों को वो मिल रही है, लेकिन ओबीसी समाज की जो मांग और जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाए हैं। उन्हीं सारी मांगों को लेकर अब ओबीसी समाज एकजुट, ओबीसी समाज बड़ा समाज है। पूरे भारतवर्ष में 3442 जातियां ओबीसी समाज के अंतर्गत आती हैं
तो 3742 जातियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना एक बड़ा ही कठिन कार्य जो है वो है। उसको हम लोगों ने साधा है और पूरे देश भर में हम लोग घूम घूम कर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ओबीसी समाज के लोगों को जगा रहे हैं। और लगातार आपने देखा होगा कि जब से भारत के पहले प्रधानमंत्री ओबीसी समाज के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने भी ओबीसी समाज के लिए बहुत सारे जो हितकारी कार्य हैं उन्होंने किया। और अभी भी बहुत सारे ऐसी डिमांड जो हम लोगों को मेरे संविधान में लिखा हुआ है वो अभी तक मिला नहीं है, वही उनको याद दिला रहे हैं। और बारी बारी से राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे भारत के 28 राज्य हैं, जहाँ भी हमारे ओबीसी भाई बंधुओं को उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको हक और अधिकार हम लोग दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार सरकार से किस तरह का अधिकार और हक की बात कर रहे हैं? जैसे देखिए, हम लोगों का एक तो जो पूरे देश भर के लिए मांग है कि हमारी जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये हमारी एक बहुत पुरानी मांग है, क्योंकि जातीय जब जनगणना होगी तो हमारी कितनी आबादी है ये पूरे देश के समक्ष आएगा, तो सरकार के समक्ष आएगा, तो हमारे लोगों का जो अधिकार है वो हमको मिलेगा। उसके अलावा जैसे लगभग 60% 1952 की जनगणना में 52% जो है ओबीसी समाज की, जो आखिरी जनगणना जो भारत में हुई थी 1931 में हुई थी, 1931 की जनगणना में जो है 52% ओबीसी समाज जो है वो जनगणना के आधार पर रिकॉर्ड में है, जो अब बढ़ के 60% से अधिक हो गया। तो उस ओबीसी समाज को जब उसके बहुत सारे जो अधिकार जो है, जैसे 60% आबादी होने के बावजूद केवल 27% का आरक्षण हमको मिला, और वो भी आरक्षण जो है हर राज्य में 27% नहीं मिला। जैसे बिहार में भी 20% आरक्षण हमें मिल रहा है, जबकि हमको संविधान ने 27% आरक्षण का अधिकार दिया है, लेकिन हमको बिहार में 20% आरक्षण मिल रहा है। और कई राज्यों में जहां SC ST का संख्या ज़्यादा है, वहां हमारे ही आरक्षण में से, चूंकि 50% से अधिक का बैरियर हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, तो जो ओबीसी समाज का आरक्षण है उसी को काटा जाता है अन्य राज्यों में भी। हम लोग इसी को जो है कह रहे हैं कि अगर पूरे भारतवर्ष में अगर हमको 27% आरक्षण मिला है, तो 27% आरक्षण हर राज्य में हमको मिलना चाहिए, केंद्र में भी और राज्य में भी। सर, अपने संगठन को बिहार में कैसे विस्तार करेंगे सर, क्या रणनीति बनाएंगे? देखिए, रणनीति तो अभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई नरेश साहू जी अध्यक्ष बने हैं, और उनकी जो योजना है कि पूरे जो 38 जिले हैं, 38 जिलों में इसका संगठन खड़ा किया जाए, उसका कार्यालय खड़ा किया जाए, और हम अपनी जो मांग है, जो उसका जो है 10 सूत्री या 15 सूत्री मांग जो है, हम लोग उसका एजेंडा बनाकर बिहार के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जितने भी बिहार सरकार के मंत्री हैं उनसे मिलेंगे, जो यहाँ के जो बिहार में जो ओबीसी समाज से जो विधायक, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, विधान परिषद के जो लोग हैं, जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सबसे मिलकर अपनी मांगों को उनके समक्ष रखेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद कर उसको पूरा अधिकार प्राप्त करेंगे। हर जिले में इसका ऑफिस होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरे 38 जिलों में ओबीसी, ये तो प्रदेश का कार्यालय है, 38 जिलों में जो है हर जिला मुख्यालय पर अपना जो है राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का कार्यालय खुलेगा। तमाम बहुत तरह की सवाल है, जितने भी सवाल हैं जो संविधान में हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया है। 1952 में हम लोग को आरक्षण मिला, लेकिन 41 और 42 संविधान की धारा 41 और 42 में SC और ST को मिला, लेकिन ओबीसी जो 240 धारा था उसके तहत हम लोग को अभी तक 27% आरक्षण नहीं मिला है। कहीं कहीं कमोबेश स्थिति स्टेट की अलग है, चाहे बिहार हो या तमिलनाडु, ये 2 स्टेट ऐसा है जहाँ की आरक्षण को पूर्ण रूपेण नहीं, लेकिन ठीक तरह से और राज्यों की अपेक्षा लागू किया गया है। हम चाहते हैं कि जो संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो लिखा है, पिछड़ों का जो आरक्षण 27% वो पूर्ण रूप में मिले, और 10 सूत्री मांग पर हम लोग उसको आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।